हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है नेत्र रोगों की सामान्य संप्राप्ति, सामान्य हेतु, सामान्य पूर्व रूप और उनकी सामान्य चिकित्सा। आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र के पहले अध्याय में इनका वर्णन किया है। आप सबको पता होगा कि नेत्र रोगों की संख्या आचार्य सुश्रुत ने 76 बताई है। ठीक है, इन 76 नेत्र रोगों का अलग अलग चिकित्सा, अलग अलग हेतु, ठीक है, अलग अलग होता है। लेकिन उससे ही पहले स्टार्ट करते हुए उत्तर तंत्र के पहले अध्याय में आचार्य सुश्रुत ने सामान्य संप्राप्ति, हेतु, पूर्व रूप और चिकित्सा का वर्णन किया है, तो उसको आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले आती है नेत्र रोगों की सामान्य संप्राप्ति। ठीक है, इसमें आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि सिरा अनुसारी भी दोषई वि गुणे ऊर्ध्व मार्गते जायन्ते नेत्र भागेषु रोगा परम दारुण। ठीक है, इसका अर्थात क्या है? विकृत दोष शिराओं के मार्ग से ऊपर के भाग में जाकर नेत्र में भयंकर रोग उत्पन्न कर देते हैं। यानी जब दोष विकृत अवस्था में होते हैं, शिराओं के द्वारा ऊर्ध्व भाग में जाके स्थान संचरित हो जाते हैं और नेत्रों में भयंकर यानी परम दारुण रोग उत्पन्न करते हैं। ये थी इसकी सामान्य संप्राप्ति। अब आते हैं उसके सामान्य हेतु। सामान्य हेतु में क्या है, मतलब किन किन कारणों से नेत्र रोग होने का भय होता है। उष्ण अभितस्य जल प्रवेशात, यानी एकदम से उष्णता से तप्त मनुष्य सहसा शीतल जल का में प्रवेश कर देता है, यानी उपयोग कर लेता है। यानी कोई भी उष्णता से तप्त है और उसने एकदम से ही शीतलता यानी शीतल जल में प्रवेश कर लिया या शीतल द्रव्यों का प्रयोग कर लिया, तो उससे नेत्र रोग हो सकते हैं। दूर एक क्षणात, यानी दूर की वस्तुओं को अधिक देर तक देखना। सौपन विपर्यात, यानी सोने में विपर्य, यानी दिन में सोना, रात को जागना। ठीक है, परसक्त रोदने, यानी लगातार रोते रहना। कोप, शोक, क्लेश, अभिघात, इन सब के कारण भी नेत्र रोग हो सकते हैं। और अति मैथुनात, मतलब कि अत्यधिक मैथुन करने से भी अधिक मतलब कि नेत्र रोग हो सकते हैं। सूक्ष्म निरीक्षात, मतलब कि बिल्कुल छोटी वस्तुओं को अधिक देर तक देखना। ठीक है, और बाष्प निग्रह, यानी आंसू, बाष्प यानी अश्रु, इन सब को इनका ग्रहण करना। आपको पता है कि आचार्य चरक ने नैधारणीय वेग 13 बताए हैं, उसमें बाष्प भी आता है और बाष्प के वेग को धारण करने से नेत्र रोग होते हैं। अगर आपने नए वेगान धारणे की वीडियो जाके नहीं देखी है तो वो भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, अब आता है वमन के वेग को धारण करने से भी नेत्र रोग होते हैं। ये ओड पॉइंट है कि वमन के वेग को धारण करने से आपको पता है कि ज्यादातर स्किन डिजीज होती है, मैंने आपको वहां पे बताया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उत्तर तंत्र में पहले अध्याय में ये बात आई है कि वमन के वेग धारण करने का भी नेत्र रोग का सामान्य हेतु है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अब आता है सूक्त, अर्नाल, अमल, कुलथ, मांस, इनके अधिक सेवन करने से भी नेत्र रोग हो सकते हैं। अब आता है नेत्र रोगों के सामान्य पूर्व रूप। उसमें क्या था? तत्तर आविल सश्रमम अश्रु कंडू उपदेहवत। ठीक है, मतलब कि अर्थात क्या है? नेत्रों में आविलता, तत्तर आविलता यानी गदलापन सा, सरम्ब यानी लालिमा, बिल्कुल आंख लाल हो जाएंगी, अश्रु यानी आंसू का आना, कंडू यानी खुजली होना, उपदेहे मतलब कि मल का होना आंखों में। ठीक है, ये सब पूर्व रूप हैं, सामान्य पूर्व रूप है नेत्र रोगों के। गुरुताश, तोद, राग आदि, मतलब कि तोद होगा, राग होगी, गुरुता होगी और ये आदि लक्षण मिलते हैं। अव्यक्त लक्षण है। ठीक है, अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सूक पूर्णाभेमेव च। क्या? सूक पूर्णाभेव च, जैसे रोगी को लगेगा उसकी आंखों में सूख भरे हुए हैं। आंखों में ये सामान्य पूर्व रूप है और इसके समान ही पूर्व रूप आता है कास में। ठीक है, सूख पूर्ण गलाशयता,
वो है कास का पूर्व रूप। ठीक है, नेत्र रोगों में भी आता है सूक्ष्म नाम और कास रोग में भी आता है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आता है कि नेत्र रोगों की सामान्य चिकित्सा जो आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र के प्रथम अध्याय में बताई है, वो है संक्षेप्त क्रिया योगो निदान परिवर्जनम वात आदि प्रतिघात प्रोक्ता विस्तृत पुनः। अर्थात संक्षेप में निदान का परिवर्जन करना, मतलब कि जिन कारणों से नेत्र रोग उत्पन्न होते हैं उनका त्याग करना, तत्पश्चात वात आदि दोषों का विनाश करना विस्तृत चिकित्सा है। ये चिकित्सा नेत्र रोगों के लिए भी है और सभी डिजीज के लिए भी, कितनी भी बीमारियां हो यही चिकित्सा होती है निदान परिवर्जनम। यानी सबसे पहले जो हमने सामान्य निदान पढ़े थे ना, उष्ण अभितवश्य जल प्रवेशाद दूरेक्षणाद सपन विपर्य, उन सब का त्याग करना ही प्रथम चिकित्सा है। उसके बाद जो वात आदि दोष है उनको मतलब कि सम अवस्था में लाना, उसके बाद चिकित्सा। सबसे पहले निदान परिवर्जन, फिर वात आदि दोषों को सम अवस्था में लाना। तो इस प्रकार आज हमने देखा नेत्र रोगों की सामान्य संप्राप्ति निदान के बारे में। और एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सामान्य संप्राप्ति में क्या था कि विकृत दोष सिराओं के मार्ग से ऊपर की ओर यानी नेत्रों में स्थान संचरित करके भयंकर रोगों को उत्पन्न करते हैं। हेतु में क्या था, उष्ण अभितस्य जल प्रवेशात दूर एक क्षणात, यानी दूर की वस्तुओं को अधिक देखना, सौपन विपर्य, परसक्त रोदन, रोदन यानी रोना, लगातार रोना, ज्यादा रोना कह सकते हो, शोक, क्रोध, क्लेश, अभिघात, इनसे भी, अति मैथुन से, शुक्त अर्नाल, कुलथ मांस, इन सब का अत्यधिक सेवन, और बाष्प का वेग का निग्रह और वमन आदि का वेग का निग्रह है। अब आता है पूर्व रूप। पूर्व रूप में क्या था, तत्र आविलता यानी गदलापन, शरम यानी लालिमा, अश्रु आना, कंडू, उपदेहवत यानी मल का होना, गुरुता, तोद, राग आदि लक्षण मिलते हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट लक्षण था, यानी इस पूरे टॉपिक में यही एक इम्पोर्टेंट है कि सूख पूर्ण अब, यानी जैसे आंखों में सूख भरे हुए ऐसा लगता है, और समान ही लक्षण होता है कास के पूर्व रूप का, सूख पूर्ण गलाशयता। नेत्र रोगों की सामान्य चिकित्सा संक्षेप्त क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, यानी जिन कारणों से नेत्र रोग उत्पन्न होते हैं उन सब का त्याग करना ही प्रथम चिकित्सा है। उसके बाद वात आदि दोषों को समअवस्था में लाना चिकित्सा होती है। तो इस प्रकार आज हमने देखा नेत्र रोगों के सामान्य संप्राप्ति, पूर्व रूप और चिकित्सा के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।